मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप एमडीएससी जो अजमेर यूनिवर्सिटी उसके विद्यार्थी हो या फिर अन्य कोई यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, और आपका पेपर होने वाला है प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज का कंप्यूटर फंडामेंटल का जो पेपर होगा, उससे संबंधित आपके सामने पूरा पूरा मैं आपको मॉडल पेपर करवाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। यहाँ पर आपके सामने जो पर्सन देखने को मिलेंगे, टोटल 10 पर्सन देखने को मिलते हैं भाग ए में, जिसमें से प्रत्येक पर्सन कितने का होता है, 2 अंकों का होता है। इस हिसाब से आपके टोटल 20 अंक के टोटल पर्सन होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपन। इन सब प्रश्नों को आप अच्छे से करके चले जाना। लगभग प्रश्नों जो आपके सामने यही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, सी भाषा के जनक कौन है? तो सी लैंग्वेज है, उसके जनक कौन है और इसका विकास कब हुआ? तो सी लैंग्वेज है, उसके जनक कौन है आपके सामने और इनका विकास कब हुआ, इससे संबंधित काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना इसको। दूसरे वाला है, कीवर्ड और आइडेंटिफायर में क्या अंतर होता है? तो कीवर्ड और आइडेंटिफायर में क्या अंतर होता है, इससे संबंधित आपको कंप्लीट बताना है। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी अच्छे से करके जाना है आपको। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, डेटा टाइप से आप क्या समझते हो? तो डेटा टाइप जो चीजें होती हैं उससे आप क्या समझते हो, इसको विस्तार पूर्वक आपको बताना है। डेटा टाइप क्या होता है। अगला क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है और किसी 4 ऑपरेटर के नाम लिखे। तो ऑपरेटर क्या होता है और कोई भी 4 ऑपरेटर होते हैं, उनके आपको नाम लिखना है, विस्तार से चीजों को बताना है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, इससे संबंधित आपको जोर से बताना है। अगला, इफ एल्स स्टेटमेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इफ एल्स जो स्टेटमेंट होता है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इससे संबंधित आपके सामने बताना है। सारे के सारे प्रश्न छोटे वाले हैं, अच्छे से कर लेना इन प्रश्नों को। यूनिट नंबर सेकंड में जो आपके सामने 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, वाइल और डू वाइल लूप में क्या अंतर होता है? तो वाइल और डू वाइल लूप में आपको क्या अंतर होता है, इससे संबंधित आपको बताना है। यह भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से कर लेना। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? तो रिकर्सिव जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, इसको विस्तार पूर्वक बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से करना आपको। एक आयामी और द्विआयामी एरे में क्या अंतर होता है? तो एक आयामी और द्विआयामी एरे में क्या अंतर होता है, उससे संबंधित आपको कंप्लीट बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, स्ट्रिंग को इंसिलाइज करने का तरीके को उदाहरण सहित बताओ। तो स्ट्रिंग को इंसिलाइज करने का जो तरीका होता है, इसको विस्तार पूर्वक बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपको अच्छे से करके चले जाना है। अगले वाला प्रश्न है, स्टोरेज क्लासेज क्या है, इसके प्रकार लिखे। तो स्टोरेज क्लासेज क्या है, इसके आपको प्रकार लिखना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से कर लेना है इस वाले प्रश्न को भी। अब आपके सामने यूनिट नंबर 3 है, जिसमें स्ट्रक्चर क्या होता है ये बताना आपको, पावर पॉइंटर क्या होता है और डायनेमिक्स मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, इससे संबंधित आपको इन प्रश्नों को अच्छे से करना है। अब आपके सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। टोटल कितने अंक के होते हैं, 50 अंक को देखने को मिलते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का देखने को मिलता है। सी लैंग्वेज का इतिहास, विशेषताएं और संरचना के बारे में वर्णन कीजिए। तो सी लैंग्वेज का इतिहास बताइए, विशेषताएं बताइए और इसकी संरचना पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सी भाषा में प्रयुक्त विभिन्न डाटा टाइप और ऑपरेटर को उदाहरण सहित समझाइए। संक्षिप्त में समझाना आपको। तो सी लैंग्वेज में जो अलग अलग प्रकार के जो डाटा टाइप को यूज किया जाता है, ऑपरेटर के उदाहरणों को आपको विस्तार पूर्वक बताना है, भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निर्णय निर्माण कथन, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में इफ एल्स स्विच और आपके सामने जो ऑपरेटर की व्याख्या सहित बताना आपको। तो निर्णय निर्माण कथन में, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में इफ एल्स व स्विच और आपको ऑपरेटर को चीजों को बताना है। अगले वाला, लूप फंक्शन के बारे में बताना आपको, एरेज के बारे में। विभिन्न प्रकार के आपके सामने लूप, वाइल, डू वाइल, फॉर के उदाहरण से समझाए आपके सामने। तो विभिन्न प्रकार के जो आपके सामने लूप होते हैं, वाइल हो गया, डू वाइल हो गया, फॉर को आपको उदाहरण सहित समझाना है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, फंक्शन के प्रकारों को वर्णन कीजिए। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो फंक्शन होते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में वर्णन करना है। कॉल बाय वैल्यू हो गया, कॉल बाय रेफरेंस हो गया, इसके बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। अगला है, एरे क्या होता है, इसके प्रकार, घोषणा व आपके सामने इंस्टिलाइजेशन के उदाहरण सहित बताइए, भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके सामने स्ट्रिंग को मुख्य ऑपरेशनों के जैसे कॉपी, लंबाई, संयोजन आदि के उदाहरण से समझाना है। इस प्रश्न को भी अच्छे से करके चले जाना। यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें, स्ट्रक्चर और यूनियन में अंतर लिखते हुए स्ट्रक्चर के उपायों को उदाहरण सहित बताइए। तो स्ट्रक्चर और यूनियन में अंतर लिखना और स्ट्रक्चर का उपयोग को उदाहरण सहित बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर अर्थमेटिक और फंक्शन में पॉइंटर के उपयोग का वर्णन कीजिए। तो पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर अर्थमेटिक और फंक्शन में पॉइंटर के उपयोग को विस्तार पूर्वक वर्णन करना है।
अगला है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। क्या है इसके मुख्य फंक्शन? मेलोक, कैलोक, रेलोक और फ्री का वर्णन दीजिए आपके सामने। तो डायनेमिक मेमोरी का एलोकेशन क्या होती है? मुख्य फंक्शन मेलोक, कैलोक, रेलोक जो फ्री होते हैं, इसके उदाहरण सहित बताना है। ये आपके सामने पूरा का पूरा मॉडल पेपर होने वाला है, जो प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज का देखने को मिलेगा। अच्छे से करके चले जाना है इसको।